सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्राहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। चिद्रु सर्वव्याप्येकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी ग्रंथ। श्री प्रचन सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा कृत तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं, जिसमें तत्व प्रदीपिका के आधार से गाथा नंबर 27 और तात्पर्य वृत्ति के आधार से गाथा नंबर 28 की चर्चा हो रही है। तो गाथा नंबर 28 की टीका अब हमको पढ़नी है। भाव चल रहा है कि आत्मा ज्ञान भी है, परंतु ज्ञान आत्मा ही है। ये भाव चल रहा है कि आत्मा ज्ञान भी है और अन्य भी है, अर्थात ज्ञान गुण वाला भी है और अन्य गुण वाला भी है, परंतु ज्ञान तो आत्मा के आश्रित होने से ज्ञान ही आत्मा ही है, अन्य और कुछ नहीं है। ये भाव चल रहा है। नाणम अपतिमदम वट्टदीनाणम विणाणा पाणम तम्हाणाणम अप्पा अप्पाणाणम वाणणम वा। अर्थात जिन मत में है ज्ञान आत्मा, आत्मा बिन नहीं ज्ञान रहे, अतः ज्ञान है आत्मा, आत्मा ज्ञान रूप व अन्य है। इस तो भाव चलता है तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से। आचार्य जयसेन देव कहते हैं अब ज्ञान आत्मा है, परंतु आत्मा ज्ञान अथवा सुखादि है। ठीक है ना। ज्ञान आत्मा है, गुण द्रव्य के आश्रित रहने के कारण उनका इंडिविजुअल अपनी स्वयं के आधार से कुछ अलगपना नहीं होने के कारण जो गुण है वो द्रव्य ही है, अर्थात द्रव्य के आश्रित होने के कारण द्रव्य भाव रूप से ही स्थापित होते। ज्ञान किसका है? आत्मा का है। तो ज्ञान क्या हुआ कि ज्ञान आत्मा हुआ, परंतु क्या आत्मा ज्ञान मात्र है? ये ज्ञान मात्र नहीं है, समझे ना। हाँ, ज्ञान मात्र कहा भी जाता है और ज्ञान मात्र कह के पहचाना भी जाता है, परंतु ज्ञान मात्र नहीं है, अर्थात वह ज्ञान के अलावा अन्य गुणों वाला भी है। तो क्या क्या कहते हैं? परंतु आत्मा ज्ञान अथवा सुखादि है, सुख दर्शन विनय आदि भाव वाला भी है। सिंपल है, कोई मुश्किल तो नहीं है, बिल्कुल सहज एकदम सिंपल गाथा है। देखो पूरे प्रवचन सार जी की, नियम सार जी की, समय सार जी की सभी गाथाएं बिल्कुल सिंपल है, एकदम सरल। ठीक। जब गुरुदेव थे तो गुरुदेव के समय एक आचार्य, बहुत फेमस आचार्य, बहुत फेमस, और आपने गुरुदेव के प्रवचनों में सुना भी होगा ऐसा, वो ये कहते थे कि आचार्य कुंद कुंद देव ने तो बहुत सिंपल गाथाएं लिखी हैं, बहुत सरल गाथाएं लिखी हैं, और आचार्य अमरचंद्र देव ने उन पर टीका करके उन्हें क्लिष्ट कर दिया। क्या? उन पे टीका करके उन्हें मुश्किल कर दिया, ऐसा कहते थे वो। जो भी थे वो आचार्य, आचार्य का नाम तो हमें नहीं मालूम, ना हमें जानना। अभी तुम्हें जो बात बतानी है वो बात समझो। तो गुरुदेव कहते थे भाई, टीका करके कठिन नहीं कर दिया, टीका करके उसके अंदर जो गहराई छुपी थी, जो रहस्य छुपा था, वो रहस्य उजागर कर दिया। अब कैसे रहस्य उजागर कर दिया उन्होंने?
हम्म। तो र से कैसे उजागर होता है, समझो ध्यान से। देखो, एक होता है न्याय। न्याय, ठीक, जिसको आप सिद्धांत भी कहते हैं, है ना। जैसे आज हमारे पास सिद्धांत ग्रंथ के नाम पे क्या अवेलेबल है, तो षटखंडागम जी हमारे पास उपलब्ध है। षटखंडागम जिसे हम साक्षात भगवान महावीर स्वामी के समय से अविच्छिन्न भाव से उपस्थित धारा को मानते हैं हम, यानी वो साक्षात भगवान महावीर स्वामी की वाणी है, ऐसा कहते हैं। है तो समय सार, नियम सार, प्रवचन सार जी भी वही वाणी, लेकिन जो गणधरों के द्वारा प्राप्त हुआ हुआ एक धारा प्रवाह ज्ञान है, वो षट खंडागम, ऐसा आगम शब्द उसके साथ हम लगाते हैं। और जो अध्यात्म के ग्रंथ होते हैं वो आगम गर्भित होते हैं, अर्थात आगम से ही निकाले जाते हैं। ठीक है ना। तो ये जो नियम सार है, प्रवचन सार है, समय सार जी है, जब ये अपने अध्यात्म की बात कहते हैं तो अपने अध्यात्म की बात को न्याय से सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं? न्याय से सिद्ध करते हैं। देखो, जैसे आचार्य अमृतचंद्र देव की आपने भी टीका पढ़ी, तो उन्होंने एक न्याय लगाया इसके अंदर, यदि आत्मा को ज्ञान मानेंगे तो क्या होगा, और यदि ज्ञान को आत्मा मानेंगे तो क्या होगा। इस न्याय से ऐसा सिद्ध होता है, इस न्याय से ऐसा सिद्ध होता है। न्याय अर्थात सिद्धांत। तो ये ग्रंथ प्रमाणिक है, माने इन ग्रंथों की प्रमाणिकता भी सिद्धि जो होती है वो न्याय से होती है। यदि आप आत्मा को इस भाव से इस प्रकार का स्वीकार करते हो, तो इस न्याय से इसका यह खंडन हो जाता है। और सियादवाद तो उसे कहते हैं जो अविच्छिन्न हो, अर्थात खंडित ना किया जा सके। अभी बस समझ नहीं समझे, है ना। तो उसको सिद्ध करने के लिए हम प्रमाण का इस्तेमाल करते हैं। प्रमाण माने वो प्रमाण नहीं, द्रव्य गुण पर्याय वाला प्रमाण, वो सैद्धांतिक भाव। ये समय सार जी का जो हृदय आपको मिलेगा, माने प्रमाणिक भाव जो प्राप्त होगा, प्रमाण जो मिलेंगे, वो षटखंडागम में आपको उपलब्ध मिलेंगे। नियम सार के भी षटखंडागम में उपलब्ध मिलेंगे, प्रवचन सार जी के भी षटखंडागम में उपलब्ध मिलेंगे। आप जो कर्ता कर्म संबंध पढ़ोगे, व्याप्य व्यापक भाव पढ़ोगे, ये आप कहते हो कि अध्यात्म के भाव है, तो मात्र अध्यात्म के नहीं है। इनके जितने भी अंश हैं, इनकी जो जड़ें हैं, रूट, वो कहाँ मिलती हैं? वो सारी की सारी षट खंडागम जैसे महान सिद्धांत ग्रंथों में उपलब्ध है, वहां प्राप्त होती है। वहां से हमें समझ में आता है वो ऐसा है, ऐसा है। यदि वो भाव नहीं समझाओ ना, न्याय प्रणाली ना समझो, सिद्धांत ना समझाओ, तो आप इनका अर्थ नहीं निकाल सकते। और यही खासियत है कि जब आचार्य अमृतचंद्र देव या आचार्य जयसेन देव इन ग्रंथों पर टीका कर रहे हैं, तो टीका करते समय किसका प्रयोग कर रहे हैं? वो न्याय का प्रयोग कर रहे हैं। अब न्याय नहीं समझने वाले को वो क्लिष्ट लगता है, जबकि न्याय लगाने से उसका हृदय और अधिक निकल कर आता है, उसका मर्म और अधिक समझ में आता है, वो और अधिक भाव को स्पष्ट करता है। आती है वो, समझ में नहीं आती है? तो आचार्य कुंद कुंद देव ने ऐसा क्यों नहीं किया? उस समय धर्म, आचार्य कुंद कुंद का समय सुनहरा समय था, ज्यादा न्याय पढ़ाना नहीं पड़ता था, लोगों को समझ में आती थी बात, थोड़ी बात कहो ज्यादा बात समझ में आती थी। अब ज्यादा बुद्धिमान है जीव, अब ज्यादा बात कहो तो थोड़ी समझ में आती है क्या? अब तर्क ज्यादा लगाता है, अब वितर्क ज्यादा करता है, पक्ष ज्यादा, पक्ष विपक्ष ज्यादा करता है, उसको ज्यादा डिटेल में समझाना पड़ता है कि भाई ऐसा नहीं, इसका अर्थ ऐसा है, आगम के आधार से इसका अर्थ ऐसा है। ठीक। तो देखो क्या कहते हैं, ऐसे ही यहाँ कहते हैं ज्ञान आत्मा है आत्मा, परंतु आत्मा सिर्फ ज्ञान नहीं है। आत्मा ज्ञान भी है और अन्य भी है। अन्य भी अर्थात ज्ञान के अलावा दर्शन सुख वीर्य गुण आदि वाला भी है, अनंत गुणात्मक एक द्रव्य है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। अब प्रतिपादन में सिद्ध करेंगे कि आत्मा तो एक द्रव्य है और ज्ञान एक गुण है। क्या सिद्ध करेंगे? आत्मा तो एक द्रव्य है और ज्ञान एक गुण है। तो उसमें दो न्याय लगेंगे, कौन कौन से? आत्मा द्रव्य है तो द्रव्य का न्याय क्या है कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और जब ज्ञान गुण की बात करेंगे तो क्या न्याय लगाएगा कि गुणा निर्गुणा, अर्थात गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं और गुणों के कोई गुण नहीं होते। ये दो न्याय लगेंगे, कोई मुश्किल तो नहीं है। इन दो न्यायों से सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे? इस बात को कि आत्मा, ज्ञान आत्मा है, परंतु आत्मा सिर्फ ज्ञान नहीं है, बस इतना सा सिद्ध करेंगे कि आत्मा ज्ञान भी है और अन्य भी है, और ज्ञान सिर्फ आत्मा है। ठीक है ना, क्लियर? यही बात आचार्य अमृतचंद्र देव को समय सार जी के अंत में परिशिष्ट में सिद्ध करनी पड़ी ना। जब शिष्य ने पूछा कि आप ज्ञान आत्मा को ज्ञान मात्र कहते हो, तो हम भी उसको ज्ञान मात्र स्वीकार करने पे अन्य गुणों की सिद्धि कहाँ होती है? हमें भी वो सिर्फ एक ज्ञान वाला ही समझ में आता है कि ये ज्ञान ही, अन्य कुछ नहीं है। तो पूरा जो सियादवाद अधिकार है, वो क्या सिद्ध करता है? अनंत गुणात्मक, जिसमें 47 शक्तियों का भाव भी लिया,
है ना। और स्यादवाद अधिकार में उसके अनंत धर्मात्मक, ऐसे दोनों भावों को वहां सिद्ध करते हैं कि तत् तत् एक अनेक, है ना, सत असत आदि भावों को वहां पे सिद्ध किया जाता है। क्यों क्या करना पड़ा? क्योंकि प्रश्न है, जिज्ञासा है, लगता है कि ज्ञान मात्र कहते हो क्या सिर्फ ज्ञान ही और कुछ नहीं है? और वही बिल्कुल डिक्टो वही भाव प्रश्न सारजी में भी आ रहा है ना। वहां द्रव्य की मुख्यता से कथन था या पर्याय की मुख्यता से कथन है? क्यों? क्योंकि द्रव्य गुण और पंचास्ति का है ना, वो गुणों की मुख्यता से कथन है। वहां गुणों का परिणमन भाव पर्याय 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 भाव समझेंगे। और यहाँ वो शुद्धोपयोग में उपयोग की अपेक्षा से कथन करके, मैंने गुणों की मुख्यता को कथन करके परिणमित भाव को सिद्ध कर रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, ज्ञान आत्मा है परंतु आत्मा ज्ञान अथवा सुखादि है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। तात्पर्य वृत्ति, नाणम अपत्ति मदम, नाणम अपत्ति मदम अर्थात ज्ञान आत्मा है इस प्रकार मान्य है या सम्मत है। मतलब यह बात सम्मत है, सब मानते हैं, इसमें किसी को क्या नहीं है, विरोध नहीं है। किस बात में? ज्ञान आत्मा है, ज्ञान आत्मा है इस प्रकार मान्य है या सम्मत है। प्रश्न, किस कारण से मान्य है? मान्य है तो किस कारण से मान्य है? कारण। उत्तर, ज्ञान रूप कर्ता अपने आत्मा के बिना अन्यत्र घटपट आदि में नहीं होता है। क्या कहते हैं? ज्ञान आत्मा है, ये कैसे सिद्ध होता है? बोले आत्मा को छोड़ दो आप, तो अन्य कहां पर ज्ञान प्राप्त होने वाला है, ये बताओ आप। ऐसा कोई द्रव्य ढूंढ के लाओ जिसके पास ज्ञान हो, पर वो आत्मा नहीं होना चाहिए। तो बोले ऐसा तो कोई द्रव्य नहीं है, एक आत्मा ही है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि ज्ञान आत्मा है? समझ में आती? समझ में? इससे तो ये सिद्ध होता है कि ज्ञान आत्मा है। फिर क्या कहते हैं, तमहानाडम अप्पा, इसीलिए जाना जाता है। क्या जाना जाता है? कि कथनचित ज्ञान आत्मा ही है। अब क्या कहा? इसलिए जाना जाता है, स्यात, कथनचित माने स्यात, कथनचित माने अपेक्षा, कथनचित माने निश्चित अपेक्षा, वास्तविक अपेक्षा, कल्पना नहीं। ठीक है ना। कथनचित का अर्थ क्या होता है? कथन चित, चित अर्थ, चित का अर्थ होता है, चित के कई अर्थ होते हैं। देखो, चित का तुमने एक अर्थ तो सुना ही होगा, चैतन्य, ये तो फेमस अर्थ है। लेकिन चित का अर्थ अस्तित्व भी होता है, जो है। चित अस्तित्व को भी कहते हैं। तो कथन चित माने वह भाव कहा जाएगा जिसका द्रव्य में अस्तित्व है। द्रव्य में अस्तित्व नहीं है तो वह भाव द्रव्य पे लागू भी होगा नहीं। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? ऐसे नहीं कि हम अपनी कल्पना से कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं, कथनचित ज्ञान आत्मा ही है। कथनचित भी कह रहे हैं और ही भी लगा रहे हैं साथ में, है। कथनचित कहकर यानी कि अपेक्षा कर, एक अपेक्षा से ज्ञान आत्मा ही है, आत्मा ही है। क्यों? क्योंकि आत्मा के सिवा अन्य कहीं प्राप्त होने वाला नहीं। प्रश्न समझ आ रहा है ना, जो आपने पूछा था मोहित भैया, है ना। ध्यान से समझना, ऐसा भी कह रहे हैं ऐसा भी कह रहे हैं। एक ही भाव को दो प्रकार से सिद्ध करना है इन्हें, ज्ञान और आत्मा। तो आत्मा ज्ञान है और ज्ञान आत्मा है, एक तो ये भाव सिद्ध करेंगे। और दूसरा क्या सिद्ध करेंगे कि आत्मा सिर्फ ज्ञान नहीं है, अन्य भी है। ये दो पक्ष सिद्ध करने हैं, लेकिन ज्ञान के ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा कि ज्ञान अन्य भी है ना। लेकिन आप अलाप पद्धति पढ़ेंगे ना, तो वहां एक आपको एक अपेक्षा और प्राप्त होगी। वहां ज्ञान को अन्य भी कहा जा रहा है। तो ज्ञान को अन्य किस प्रकार से कहा जा रहा है? बोले एक गुण में अन्य गुणों का रूप होने के कारण, है ना। एक अपेक्षा ऐसी भी है क्योंकि ज्ञान में अन्य गुणों का भी रूप है, इसलिए ज्ञान अन्य भी है, ऐसा भी कहा जा सकता है। लेकिन द्रव्य गुण और पर्याय की जब हम चर्चा करेंगे, तो वहां द्रव्य और गुणों के सिद्धांतिक भाव से चर्चा करनी पड़ेगी। और सिद्धांत क्या कहता है कि द्रव्य उसे कहते हैं जो अनंत गुणात्मक हो, और गुण उसे कहते हैं जो द्रव्य के आश्रित और संपूर्ण भाग में पाया जाता हो परंतु स्वयं निर्गुणा हो, है ना। ये उसकी परिभाषा है। तो उस न्याय को यहां सिद्ध करके बतला रहा है कि न्याय तो ये कहता है कि आत्मा ज्ञान है, अन्य भी है, परंतु ज्ञान
सिर्फ आत्मा ही है, अन्य नहीं है। पकड़ में बात, ऐसा कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं, कथनचित ज्ञान आत्मा ही है। इस प्रकार गाथा के 3 चरणों से ज्ञान को कथनचित आत्मपना सिद्ध हुआ। ठीक। अब प्राणानम व अननम व, अब आत्मा की बात करते हैं। आत्मा तो ज्ञान रूप धर्म के द्वारा ज्ञान है। आत्मा में एक ज्ञान नाम का धर्म है, अथवा ज्ञान नाम का गुण है, अथवा ज्ञान नाम की शक्ति है। ऐसा होने पर भी उस आत्मा में सुख भी है, वीर्य भी है। आदि धर्मों के द्वारा अन्य सुख वीर्य आदि है, नियम नहीं है। नियम नहीं है मतलब क्या, कि ज्ञान मात्र होने का आत्मा में नियम नहीं है, ऐसा। आई बात समझ में, नहीं समझ में? आत्मा में क्या नियम नहीं है? आत्मा को ज्ञान मात्र होने का नियम नहीं है। आत्मा को ज्ञान और अन्य होने का नियम है, सिर्फ ज्ञान होने का नियम नहीं है। देखो उसको आगे खोलेंगे। वह इस प्रकार है। इस प्रकार है कि पुनः यदि एकांत से ज्ञान आत्मा है, ऐसा कहा जाता है। क्या कहते हैं, अब यदि एकांत से ज्ञान आत्मा है, ऐसा कहा जाता है, तो क्या गड़बड़ होगी? तब तो ज्ञान गुण मात्र ही आत्मा प्राप्त है। क्या कहते हैं, यदि ज्ञान आत्मा है, सिर्फ इतना स्वीकार कर लिया जाए कि ज्ञान आत्मा है, ज्ञान ही आत्मा है, सिर्फ इतना एकांत से स्वीकार कर लिया जाए। एकांत से स्वीकार कर लिया जाएगा क्या मतलब है, कि जिसने आत्मा के या द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव को तो सीखा नहीं, समझा नहीं, वस्तु के अनेकांतात्मक भाव को तो पहचाना नहीं, और ये निश्चय कर लिया कि ज्ञान जो है ना वो आत्मा है बस, तो इससे ये सिद्ध हुआ कि एक ज्ञान गुण ही एक द्रव्य है, आत्म नाम का द्रव्य। एक जो ज्ञान गुण है वही अपने आप में एक आत्मा नाम का द्रव्य है। और एक गुणात्मक द्रव्य होता नहीं है, ये नियम ही नहीं है कि द्रव्य होगा और वो एक ही गुण वाला होगा, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है ना? तो देखो क्या कहते हैं, यदि गुण मात्र ही प्राप्त हो जाएगा अगर हम एकांत से ज्ञान आत्मा है। एकांत से मतलब समझ लेना, एकांत का मतलब क्या होता है। देखो एकांत 2 प्रकार का होता है, सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत। सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत में क्या अंतर होता है भैया, कि अनेकांतात्मक द्रव्य स्वभाव को पहचान कर, उसके अनेकांतात्मक भाव को गौण कर कर, किसी एक मुख्य गुण के भाव को मुख्य कर कर उस द्रव्य का कथन करें, उसका तो नाम है सम्यक एकांत। और मिथ्या एकांत क्या होता है, जिसमें वस्तु को अनंत धर्मात्मक गुणात्मक स्वीकार ही नहीं करते, वस्तु के अनंत धर्मात्मक गुणात्मक स्वभाव को पहचानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, और एक गुण मात्र वाला उस वस्तु को देखकर कहकर, है ना, मुख्य रूप से भी और गौण रूप से भी वस्तु का प्रतिपादन हो, तो उसे मिथ्या एकांत कहते हैं। तो भैया यहाँ पे कौन से एकांत की बात चल रही है, या मिथ्या एकांत की बात चल रही है? कि कोई ऐसा जगत में वस्तु के अनंत धर्मात्मक अनंत गुणात्मक स्वभाव को तो पहचानता नहीं, और उसने ऐसा मान लिया कि एक ज्ञान नामक गुण है, वही आत्मा है। उसने ऐसा मान लिया। ऐसा मानने पर तो क्या होता है, कि सुख आदि धर्मों का स्थान नहीं रहा, यानी कि उसके पास सिर्फ एक ज्ञान ही गुण रह गया, अन्य कोई गुण वहां पर रहे ही नहीं, नहीं है। अथवा सुख वीर्य आदि धर्मों के समूह का अभाव होने के कारण आत्मा का ही अभाव हो जाएगा। आगे बस समझ में? तो कौन सा एकांत हुआ ये, सम्यक एकांत हुआ या मिथ्या एकांत हुआ? मिथ्या एकांत हुआ। सम्यक एकांत में क्या होता है, प्रमाण का विषय गौण होता है। मिथ्या एकांत में प्रमाण का विषय गोल होता है। गोल समझ गए? गायब, पता ही नहीं है, वस्तु का स्वभाव वस्तु का स्वरूप पता ही नहीं है, बस एक पक्ष सुना है, और उसी एक पक्ष को मुख्य भी और गौण भी वही एक पक्ष हो रहा है वहां पर, अन्य पक्ष की तो चर्चा ही नहीं है। ठीक है ना? जब पक्षातिक्रांत होता है तो वह पक्ष होता है उससे अतिक्रांत होता है, पक्ष ही नहीं हो उससे अतिक्रांत नहीं होता है। क्या कहा, पहले पक्ष होता है फिर अतिक्रांत होता है।
पहले गुण स्थान होते हैं, फिर गुण स्थानातीत होता है, कि जिससे मुझे जिन गुण स्थानातीत, मुझे गुण स्थानातीत होना है ना, या नहीं होना है, कि हाँ भैया हमें तो गुण स्थानातीत होना है। तो हमने ये फैसला किया है कि हमें गुण स्थान समझना ही नहीं। जिन्हें छोड़ना है उन्हें समझ के क्या करेंगे? हमें तो पक्षातिक्रांत होना है, तो फिर क्या करना है? हमें पक्ष समझने ही नहीं। क्यों? पक्ष समझ के क्या फायदा, हमें तो उन्हें छोड़ना ही है। तो आचार्य कहते हैं पक्ष समझे बिना वस्तु समझ में आती नहीं है। पक्षों को समझ के ही वस्तु समझी जाती है, और वस्तु को समझ के पक्ष छोड़ दिए जाते हैं। छोड़ दिए जाते हैं मतलब क्या? गौण हो जाते हैं। आई बात समझ में? नहीं समझ में? एकांत बुद्धि वाला क्या कहता है? पक्ष समझ के क्या करना है, जिसको छोड़ना है उसको ग्रहण करने का क्या फायदा? बोलो भैया, तुम्हें छिलका खाना है या फल खाना है? बोलो कि हमें तो फल खाना है। तो छिलका समेत फल लाते हो, या सीधा फल फल ले आते हो? क्या लाते हो? अभी अभी हिंदुस्तान में तो जिंदा ये प्रथा छिलका समेत फल आने की है। बाहर नहीं है, बाहर तो फल ही आता है बस। अब हालांकि वो भी छिलके के साथ ही आता है, पता नहीं है तुम्हें। और छिलका दूसरा हो जाता है बस। पकड़े ना, उसका रैपर चेंज कर देते हैं, बस इतना ही तो है। अपने यहाँ पे वो नेचुरल रैपर है, वो आर्टिफिशियल रैपर है। छिलका तो वहां पे भी होता है। लेकिन क्या है कि तुम फल खरीद के लाते हो, या छिलका समेत फल खरीद के लाते हो? ये लोक में तो बड़ा चतुर है, कि हमें तो बस भैया फल फल खाना है, तो एक काम करो, 1 दर्जन केले, 1 दर्जन के केले तो चलो दर्जन में आता है, जो भी वस्तु किलो में आते, बोले आम किलो में आता है ना, तो बोले ये छिलका हटा के तोल दो। कोई कंजूस जावे और कहे कि ये संतरा छिलका हटा के तोलो भैया, तो छिलका तो मुझे खाना नहीं, तो मैं छिलका ले जाके क्या करूंगा? मैं तो संतरे के दाम दूंगा। बोलो भैया, वस्तु मिलेगी उसे या नहीं मिलेगी? बोलो, प्राप्त होगी उसे? नहीं मिलेगी, उसे वस्तु नहीं मिलेगी। प्रकृति से तुम कहो कि गेहूं गेहूं दे दो, हमें पाल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें वाली, हमें तो सिर्फ तुम गेहूं गेहूं दो, दे देगी प्रकृति गेहूं। बोलो क्या होगा? जगत में होता ही नहीं है, छोड़ने वाली वस्तु के साथ ही ग्रहण करने वाली वस्तु प्राप्त होती है। ऐसा ही नियम है, प्रकृति का नियम है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? अर्थात वह द्रव्य गुण पर्याय आत्मक वस्तु को समझकर ही उसके द्रव्य गुण पर्याय भाव को गुण किया जा सकता है। गुण पर्याय भाव को गुण किया जा सकता है। आप कहो कि पक्षातिक्रांत होने पक्ष समझने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, वस्तु समझ में नहीं आएगी, 3 काल में समझ में नहीं आएगी। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही है ना? ऐसे ही यहाँ क्या कहते हैं, कि जिसने एकांत यानी कि वस्तु के द्रव्य गुण पर्यायात्मक भाव को भली प्रकार से जाना नहीं है, पहचाना नहीं है। वस्तु कैसी है? अनंत गुणात्मक है, अनंत धर्मात्मक है, ऐसा तो पहचाना नहीं। और एक ज्ञान ही आत्मा है ऐसा स्वीकार कर लिया, तो उसने आत्मा का ही अभाव कर दिया। बोले क्यों? क्योंकि उस आत्मा में वो सुख वीर्य गुण आदि की तो सिद्धि करता ही नहीं है, और गुणों के अभाव होने पर द्रव्य का ही अभाव सिद्ध होना ठहरता है। तो क्या लगाया आचार्य देव ने यहाँ पर? न्याय लगाया। आई वो समझ में? है? अब अगला न्याय सुनो। आधारभूत, आधारभूत माने जिसके आश्रय से जो रहे। जैसे तुम किसके आधार से रहते हो? बोले हम पृथ्वी के आधार से रहते हैं, है ना? पृथ्वी नहीं होगी तो हम कहाँ रहेंगे? है ना? ये उदाहरण है। पेड़ कहाँ उगा है? तो बोले पेड़ खेत में या मिट्टी में या बाग में लगा है। और बाग कहाँ है? ये बाग पृथ्वी पर है। ठीक है ना? आधार, आधार समझा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ समझा रहे हैं। वो कहानी तो बड़ी लंबी है, उससे तो उन्होंने सिद्ध करना है कि वो पृथ्वी शेषनाग के फन पे, फिर शेषनाग कहाँ है, ऐसे ऐसे वो पूरी कहानी है। पर आधार समझा रहा हूं मैं तो आपको। आधारभूत यानी कि जिसके आश्रय से जो रहे उसको आधार कहते हैं। तो गुण किसके आश्रय से रहते हैं? द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। तो द्रव्य क्या हो गया? द्रव्य आधार हो गया। ठीक है ना? तो आधारभूत यानी कि द्रव्य। तो द्रव्य किस द्रव्य की बात कर रहे हैं? आत्मा की। तो आधारभूत आत्मा के अभाव होने पर, अर्थात द्रव्य के अभाव होने पर, आधे भूत ज्ञान, वो जो गुण उस द्रव्य के आश्रित रहते थे ना, जब द्रव्य का ही अभाव कर दोगे तो गुण कहाँ रहेंगे? हवा में रहेंगे क्या? तो क्या हो जाता है? ज्ञान गुण का भी अभाव हो जाएगा। ठीक है ना? अब आगे कहते हैं इसी प्रकार एकांत होने पर दोनों का भी अभाव होगा, ज्ञान का भी अभाव होगा और आत्मा का भी अभाव होगा। और जब ज्ञान और आत्मा दोनों का ही अभाव हो जाएगा तो आप सिद्धि किसकी करने बैठे हो? तो क्या शिक्षा दे रहे हैं आपको ये बात? ये क्या कह रहे हैं कि देखो भाई,
प्रज्ञापन चल रहा है, ज्ञान प्रज्ञापन। महिमा करेंगे ज्ञान की। और कौन से ज्ञान की महिमा करेंगे? ज्ञान के स्वभाव की महिमा, ज्ञान के सामान्य ज्ञान भाव की नहीं सिद्धि करेंगे, महिमा करेंगे। ज्ञान के उस स्वभाव की महिमा करेंगे जो केवल ज्ञान स्वरूप है, अर्थात उसके जानने की महिमा करेंगे। क्या कह रहे हैं, समझ रहे ध्यान से? प्रज्ञापन है ज्ञान प्रज्ञापन। इस ज्ञान प्रज्ञापन में किसकी महिमा होगी? त्रिकाली शुद्ध आत्मा की महिमा होगी? बोले नहीं। सामान्य ज्ञान की महिमा होगी? बोले नहीं। तो फिर किसकी महिमा होगी? बोले ज्ञान की उस भाव की जो लोकालोक को जानता है, उसकी सामर्थ्य की। समझना ध्यान से, किसकी महिमा करेंगे? ज्ञान के सामर्थ्य की। और जब हम ज्ञान के सामर्थ्य की चर्चा करें तो तुम ऐसा नहीं समझना कि ज्ञान कोई एक वस्तु मात्र है। क्या कहा? कि ज्ञान ही कोई एक वस्तु मात्र है, ऐसा नहीं समझना, क्योंकि ज्ञान आत्मा है और आत्मा ज्ञान भी है और अन्य भी है। कुछ पकड़ में, ही बात नहीं पकड़ में। ऐसा छल ग्रहण मत कर लेना कि जिस ज्ञान की हम महिमा कर रहे हैं वो ज्ञान ही अपने आप में कोई एक वस्तु है। वो ज्ञान क्या है? कि वो ज्ञान एक आत्मा के आधार से रहने वाला आधेभूत वस्तु है, गुण है। और वो जो वस्तु है ना, जिसके आधार से वो आधेभूत रहता है ज्ञान, वो आधेभूत वस्तु अनंत गुणात्मक है। ये बात तुम भूलना नहीं, भूलना नहीं। ये गाथा बीच में डाली इसलिए स्पेशल। पकड़ में ही बात। हम्म। देखो आगे क्या कहते हैं। इस प्रकार एकांत होने पर दोनों का भाव होगा, इसलिए कथनचित ज्ञान आत्मा है, सर्वथा नहीं। इसलिए ज्ञान आत्मा है, आधारभूत, आत्मा के आधारभूत रहने के कारण ज्ञान आत्मा है। ज्ञान सर्वथा आत्मा नहीं है। सर्वथा आत्मा नहीं है का अर्थ क्या है यहाँ पर? कि एकमात्र ज्ञान गुण आत्मा नहीं है, ये इसका अर्थ। आगे बस समझ में। ज्ञान सर्वथा आत्मा है, अर्थात आत्मा के आश्रयभूत रहने के कारण ज्ञान ही आत्मा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ज्ञान मात्र ही आत्मा है, ऐसा सर्वथा मत समझ लेना। आगे समझ में? मुश्किल तो नहीं है? अगर मुश्किल लग रहा तो बताओ, मैं उसको और इजी करूंगा। क्योंकि जो आगे आने वाला भाव है ना, वो तभी तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा जब ये बात समझ में आएगी। ये ठीक, अब आगे लास्ट में चलते हैं। क्लियर नहीं हुई है। हाँ, कौन सी बताओ? इसलिए कथनचित ज्ञान आत्मा है, सर्वथा नहीं है। हाँ, क्योंकि आपने लास्ट टाइम बताया था, जब आपने हम्म। समझाया था, तो ज्ञान आत्मा है सर्वथा, लेकिन आत्मा हाँ है। ज्ञान है कथनचित। तो यहाँ पर लिखा हाँ। हुआ है इसलिए कथनचित ज्ञान आत्मा है सर्वथा नहीं। अब ऊपर वाले हाँ, पॉइंट में क्लियर किया ज्ञान आत्मा है, सर्वथा की अपेक्षा क्लियर किया क्योंकि अन्य द्रव्यों के अंदर ज्ञान गुण नहीं है। समझ जाता हूँ, समझा देता हूँ, समझाता हूँ। आखिरी लाइन में सर्वथा का अर्थ क्या है, बस इतना समझना है आपको। मतलब सर्वथा का अर्थ सर्वथा एक जैसा नहीं होता। है ना? तो सर्वथा का अर्थ यहाँ क्या करना है? सर्वथा का अर्थ यहाँ ये करना है कि इसलिए ज्ञान कथनचित आत्मा है। पहले तो इतना समझो, कथनचित आत्मा है अर्थात ज्ञान एक गुण है जो सदैव आत्मा के आश्रित रहने के कारण आत्मा ही है। लेकिन सर्वथा आत्मा नहीं है का मतलब ज्ञान ही मात्र आत्मा हो, ऐसा नहीं है। कि आप ज्ञान को ही आत्मा समझ के एक ज्ञान मात्र वाला आत्मा मान लो, ऐसा सर्वथा नहीं है। पकड़ में ही बात। ज्ञान गुण ही आत्मा है और अन्य गुण है ही नहीं, ऐसा सर्वथा नहीं है। यहाँ सर्वथा मतलब ओनली, ओनली और कुछ नहीं, ज्ञान के सिवा और कुछ भी नहीं, ऐसा वाला सर्वथा नहीं है। आत्मा के आश्रय रहने के कारण आत्मा ही है, ऐसा सर्वथा तो है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ज्ञान है और कुछ नहीं है, ऐसा सर्वथा नहीं है। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? मतलब जब पहले सर्वथा कह रहे थे वो अन्य द्रव्यों की अपेक्षा कह रहे थे, अब सर्वथा नहीं है कहकर यहाँ पर अन्य गुण भी है ये क्लियर कर रहे हैं। हाँ, ये क्लियर कर रहे हैं कि अन्य गुण भी है वहां पर। आप ऐसा मत समझ लेना सिर्फ एक ज्ञान गुण है और वही आत्मा और कुछ भी नहीं। अब हो गया क्लियर? ठीक, हो गया ना सभी को? चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ यह अभिप्राय है, अब अभिप्राय समझाएंगे उस भाव का कि आत्मा व्यापक है, द्रव्य सदैव व्यापक होता है और गुण उसमें व्याप्य होते हैं। ठीक है ना? देखो, एक 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 अपेक्षा ऐसी भी है जहां गुणों की मुख्यता होती है, वहां गुणों को व्यापक कह देते हैं। लेकिन साधारणतः आप एक बात हमेशा याद रखो, व्यापक द्रव्य और व्याप्य गुण,
ये संधि याद रखो आप, फिर कंफ्यूज नहीं होगे कभी भी आप। एक व्याप्य व्यापक में कंफ्यूज हो जाते हो ना, तो शक्कर है व्यापक और मिठास है व्याप्य। तो जब हम कहें व्यापक, तो वहां द्रव्य की बात चल रही है। द्रव्य की मुख्यता से तो द्रव्य ही सदैव व्यापक रहेगा, लेकिन कहीं कहीं पे गुणों को मुख्य करते हैं, तो वहां गुणों को भी व्यापक कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आत्मा ज्ञान है और ज्ञान आत्मा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो जब ज्ञान की अपेक्षा से कह रहे हैं तो उसको आत्मा कह रहे हैं, और जब आत्मा की अपेक्षा से कह रहे हैं तो उसको भी ज्ञान कह रहे हैं। जैसे समय सार में आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, ऐसा कहा। तो दोनों एक दूसरे के व्यापी व्यापक हो जाएंगे। एक अपेक्षा से द्रव्य व्यापक हो जाएगा, एक अपेक्षा से गुण व्यापक हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। लेकिन साधारणतः, एक नॉर्मली क्या याद रखना, व्यापक इज इक्वल टू द्रव्य, व्याप्य इज इक्वल टू गुण, बस। फिर कोई कंफ्यूजन आपको होगी नहीं। ठीक, तो चलो, ये का है ना, का दा, कद। इसको याद रखो। देखो क्या कहते हैं, आत्मा व्यापक है, ज्ञान व्याप्य है, इसलिए ज्ञान आत्मा होवे। क्या कहा, जो जिसमें होता है वो वही होता है। मिठास शक्कर में होती है, इसलिए मिठास ही शक्कर होती है। खारापन नमक में होता है, इसलिए क्षारीयपन ही नमक होता है। समझ गई बात। तो जो जिसमें होता है वो वही होता है। बुरों की संगति में रहने वाला अच्छा भी बुरा होता है। ऐसे ही आत्मा की संगति में रहने वाला ज्ञान आत्मा ही है। आत्मा ज्ञान की संगति में नहीं रहता, ज्ञान आत्मा की संगति में रहता है। फर्क है या नहीं है? क्योंकि आत्मा की संगति में तो अन्य गुण भी रहते हैं, लेकिन ज्ञान की संगति में कौन रहता है? उस आत्मा के सिवा अन्य कोई नहीं रहता। उस ज्ञान को किसका आश्रय है? आत्मा का आश्रय है, अन्य गुणों का आश्रय नहीं है। गुण गुणों का आश्रय नहीं लेते, गुण द्रव्य का आश्रय लेते हैं। पकड़ में आ रही है बात, नहीं पकड़ में आ रही है? न्याय समझ में आ रहा है? ये देखो थोड़ा सा क्लिष्ट लग सकता है, मतलब मुश्किल लग सकता है, बट है नहीं। और ये न्याय समझ में आ जाए तो मजा आएगा, मजा, झूमने लगोगे। है ना? बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा उपयोग स्थिर करना है, सुई में धागा डालने जैसा, बस। इतना आसान है। क्या कहते हैं कि गुण किसके आधार से रहते हैं? वो द्रव्य के आधार से रहते हैं, द्रव्य का सहारा है उसे तो। लेकिन गुणों को अन्य गुणों का सहारा नहीं है। और द्रव्य कौन है? जो गुणों को सहारा देता है। वो खुद किसी का सहारा नहीं लेता। आती है बात समझ में नहीं आती? आत्मा क्या है? असहाय है। आत्मा के आश्रय से ज्ञान भी असहाय हो जाता है। केवल ज्ञान का दूसरा नाम असहाय ज्ञान है, मालूम? केवल ज्ञान का दूसरा नाम है असहाय, इसी में आएगा। असहाय गुण संपन्न आत्मा। असहाय गुण संपन्न आत्मा का अर्थ केवल ज्ञान गुण संपन्न आत्मा। समझाएंगे यहाँ क्या समझाते हैं, ध्यान से समझना। न्याय समझ में आएगा तो वो असहाय भाव भी समझ में आएगा। आत्मा व्यापक है, ज्ञान व्याप्य है, इसलिए ज्ञान आत्मा होवे है। जो जिसमें होता है वो वही होता है। ज्ञान आत्मा में होता है, इसलिए ज्ञान आत्मा ही है। बोलो भैया, अच्छा सुनो, एक बार बताओ, तुम भारतीय हो ना, या भारत तुम हो? तुम भारतीय हो या भारत तुम हो? बोलो। कि मैं भारतीय हूं, ऐसे ही कहते हैं ना। लेकिन कहीं कहीं पे जब भारत को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम ऐसा कहते हैं, मैं हूं भारत, ऐसा भी कह देते हैं। अगर भारत से बाहर खड़ा हो कहीं और भारत को रिप्रेजेंट करना हो, तो तुझे वो कहते हैं ना, अरे तुम भारतीय की छोड़ो, मैं हूँ भारत, तुम मुझसे लो पंगा, मैं बता दो तुम्हें भारत क्या चीज है। अरे मेरी रगों में भारत दौड़ता है, मैं स्वयं भारत हूँ, ऐसा भी कहते नहीं कहते? अतिरेक में। लेकिन आप ये बताओ, न्याय क्या कहता है, तुम भारत हो या तुम भारतीय हो? भारत तुम में रहता है या तुम भारत में रहते हो? बोलो। बोलो। ये रहते तो हम भारत में हैं, लेकिन एक अपेक्षा से भारत भी हम में रहता है। सच्ची बात कौन सी है? कि हमें भारत से प्रेम है, इसलिए भारत हम में रहता है, लेकिन कायदे से तो हम भारत में रहते हैं। आती है बात समझ में नहीं आती है? भारत तुम में रहता है, इसका कोई प्रमाण नहीं मांगेगा, लेकिन तुम भारत में रहते हो इसका प्रमाण देना पड़ेगा। क्या देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता? आधार कार्ड क्या है, आईडी प्रूफ क्या है आपके, कि मैं भारतीय हूँ, नेशनलिटी, वो प्रूफ है आपका। उसके बिना कोई ये स्वीकार करेगा आपको क्या भारतीय हो या नहीं हो? बोलो। पाकिस्तान तो है नहीं कि कलमा पढ़ा के बता देंगे हम भारत पाकिस्तानी है। यहाँ तो बताना पड़ेगा आधार कार्ड।
कि वो आधार कार्ड आपको ये बतलाएगा कि आप भारतीय हैं। आती है बात समझ में? नहीं आती है? ऐसे ही ज्ञान को अपना आधार देना पड़ता है। आधारभूत है ना आधार कार्ड। ज्ञान का आधार कार्ड क्या है? क्या बताता है ज्ञान? कौन हूं मैं? कौन हो भाई साहब तुम? कि मैं आत्मा हूं। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा में रहता हूँ। आत्मा से अलग कहीं और नहीं रहता हूँ, वही मेरी पहचान है, वही मेरा घर है, वही मेरी सत्ता है। आती बात समझ में? नहीं समझ आती? भारत के बाहर जाओगे और पूछोगे कौन हो तुम, तो क्या बताओगे? पहले ये बतलाना पड़ेगा कि मैं भारतीय हूँ। पहला इंट्रोडक्शन आपको अपना यही देना पड़ेगा। अब इस ज्ञान गुण को जब अपना इंट्रोडक्शन देना है, देना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, तो ये अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है। क्या इंट्रोड्यूस करके? कि मैं ज्ञान हूं, मैं जानता हूं, मैं आत्मा हूं। पहला इंट्रोडक्शन ये है। फिर पूछेंगे तुम्हारा काम क्या है। फिर पूछेंगे तुम्हारा काम क्या है, तो ज्ञान का काम क्या है? मात्र जानना मेरा काम। अब ये जानने की अपेक्षा से काम ज्ञान का है। इस काम को हम आत्मा का भी कहते हैं। आत्मा जानता है। क्यों? क्यों? क्योंकि जो जिसमें रहता है वो उसका होता है। ज्ञान आत्मा का है, इसलिए जानना भी आत्मा का हुआ। आई बात पकड़ में या नहीं पकड़ में? पकड़ में आती है बात? हम्म। देखो क्या कहते हैं। आत्मा व्यापक है, ज्ञान व्याप्य है। व्याप्य है अर्थात उसमें रहता है। तो फिर क्या होता है? इसलिए ज्ञान आत्मा है, इसलिए ज्ञान आत्मा होवे। फिर आगे क्या कहते हैं? किंतु आत्मा ज्ञान है और अन्य भी है। अन्य भी है, बोलो भैया। मैं भारतीय हूं, ये बात तो सही है। लेकिन ऐसा होने पर भी भारत, भारत भी है और अन्य भी है। आप जब भारत का ऐसे लिखेंगे ना, तो उसमें लिखेंगे भारत विविधताओं का देश है। एक में अनेकताओं का देश है, अनेकताओं में एकता का देश है। ऐसा कहेंगे? कहेंगे या नहीं कहेंगे? कैसे अनेकताएं हैं वहां पे? कि कल्चर की अपेक्षा से अनेकता है और भारत की अपेक्षा से एकता है। भाषा की अपेक्षा से अनेकता है, भारतीय की अपेक्षा से एकता है। पकड़ में बात? नहीं पकड़ में? कल्चर की अपेक्षा से तो सबका अलग अलग कल्चर है, धर्म की अपेक्षा से अलग अलग धर्म है, भाषा की अपेक्षा से सबकी अलग अलग भाषा है। लेकिन सभी के सभी भारतीय है या नहीं है? बोलो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, किसके आधार से? यूरोपियन भाई भाई क्यों नहीं है? अमेरिकन भाई भाई क्यों नहीं है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो के वो जो अन्य ट्राइब्स वगैरह हैं, वो सब भाई भाई क्यों नहीं है? भाई जो यहाँ आश्रय से रहेगा, जिसके आश्रय से रहेगा, समझे ना, हमारे आश्रय से जो रहेगा वो हमारा भाई भाई कहलाएगा। जो हमारे आश्रय से नहीं रहेगा वो नहीं कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही? पॉइंट पकड़ पा रहे हो? कि हम हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, आदि आदि भी हैं, हिंदी भाषी भी है, तेलुगु भी है, कन्नड़ भी है, आदि आदि भी है। लेकिन क्या हम सब भारतीय हैं या नहीं है? है ना? तो आत्मा ज्ञान भी है, लेकिन आत्मा सिर्फ ज्ञान नहीं है। दिल्ली हिंदुस्तान में है, तो इस अपेक्षा से हिंदुस्तान दिल्ली भी है। लेकिन हिंदुस्तान सिर्फ दिल्ली नहीं है। क्या कहा? वो बॉम्बे भी है, बेंगलोर भी है, महाराष्ट्र भी है, आदि आदि, ये सब भाव भी है उसमें, गुजरात भी है, सभी है। आती है बात समझ में? नहीं समझ आती है? ऐसे ही ज्ञान आत्मा में है, इस अपेक्षा से आत्मा ज्ञान भी है। लेकिन ज्ञान मात्र नहीं है, दर्शन भी है, सुख भी है, वीर्य भी है, चारित्र भी है, अन्य भी है। तो क्या कहते हैं? किंतु आत्मा ज्ञान है अथवा अन्य भी है। वैसा कहा भी है कि व्यापक तद तथा अतद दोनों में होता है। द्रव्य तद्भाव रूप से भी होता है और अतद्भाव रूप से भी होता है। अब बोले तद्भाव से कैसे? लेकिन व्यापक तद में ही होता है। अर्थात जो तद्भाव है वह व्यापक के साथ तदादमय है, तदादमय है। लेकिन जो व्यापक भाव है वो अपने एक गुण के साथ तदाद में नहीं, अपने अनंत गुणों के साथ तदादमय है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? कि आत्मा ज्ञान तो है ही, आत्मा सुख भी है, आत्मा दर्शन भी है, आत्मा चारित्र भी है, आत्मा वीर्य भी है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? आत्मा अगुण लघुत्व भी है, आत्मा अस्तित्व भी है, आत्मा वस्तुत्व भी है, आत्मा द्रव्यत्व भी है। द्रव्यत्व गुण की अपेक्षा से आत्मा द्रव्य है, वस्तुत्व गुण की अपेक्षा से आत्मा वस्तु है, ज्ञान गुण की अपेक्षा से आत्मा ज्ञान है, चारित्र गुण की अपेक्षा से आत्मा चारित्र है। आत्मा चारित्र है, इसलिए चारित्रम खलु धम्मो। आत्मा ज्ञान है, आत्मा दर्शन है,
आत्मा सुख है, आत्मा वीर्य है, और ये सारी परिभाषा आत्मा में लगा देते हैं। कैसे लगा देते हैं कि चारितम खलु धम्मो दंसनम दंसन धम्म मूलो, है ना, ये सब भाव लगा देते हैं। पत्तु सहावो धम्मो, ये सब लगाते हैं, सारे भाव लगाते हैं। अनंत गुणात्मक है, ऐसा ऐसा लगाते हैं। तो क्या कहते हैं कि व्याप्य तद में भी होता है। इस प्रकार आत्मा और ज्ञान का प्रदेश अपेक्षा, आत्मा और ज्ञान का प्रदेश अपेक्षा, प्रदेश अपेक्षा अर्थात ज्ञान का अपना कोई प्रदेश नहीं है। क्या कहा? आत्मा का प्रदेश ही ज्ञान का प्रदेश है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आत्मा का जो प्रदेश है वही ज्ञान का प्रदेश है। एक होता है देश, एक होता है प्रदेश, है ना, देश और प्रदेश। प्रदेश का देश होता है या देश का प्रदेश होता है? बोलो। प्रदेश देश का का देश प्रदेश, होता है। देश का देश का प्रदेश भी प्रदेश होता है, होता है। प्रदेश का देश भी होता है, दोनों अपेक्षा होती है। दोनों अपेक्षा होती है, लेकिन प्रदेश देश के आश्रित रहता है, देश प्रदेशों के आश्रित नहीं रहता है। समझ में बात नहीं समझ में? आश्रित प्रदेशों को आश्रित देश का होता है। दिल्ली हिंदुस्तान में है, समझे नहीं समझे? अलग हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, कोई भी नहीं छोड़ेगा उसे। पकड़ में बात नहीं पकड़ में, है ना, जैसे कश्मीर हिंदुस्तान में भी है और पाकिस्तान में भी है, तो किसका है वो ऑक्यूपाइड कर रहे हैं ना उसकी अपेक्षा से। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि गुण है, बोले हाँ है। तो गुण का अपना कोई प्रदेश नहीं है। दिल्ली की जो धरती है वो वास्तव में भारत की धरती है, दिल्ली की धरती नहीं है। दिल्ली की अपेक्षा से दिल्ली की है, लेकिन वो दिल्ली की अपनी कोई धरती नहीं है। दिल्ली बाद में है, भारत पहले है। भूमि किसकी कहलाती है? वो हिंदुस्तान की भूमि। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में ही? बॉर्डर क्रॉस करता है कोई अत्याचारी, तो भारत की भूमि पे कदम रखेगा वो। पाकिस्तान और क्या नाम है, पंजाब या राजस्थान या हरियाणा की धरती पे कदम नहीं रखेगा। इसकी धरती पे कदम रखेगा, भारत की धरती पे कदम रखेगा। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? ऐसे ही वो गुण है ना, ज्ञान गुण, उसके पास अपना कोई प्रदेश नहीं, निजी कोई प्रदेश नहीं है। जो आत्मा का प्रदेश है ना, वही उस ज्ञान का प्रदेश है, वही उस ज्ञान का प्रदेश है। तो प्रदेश अपेक्षा, तो क्या कहते हैं, इस प्रकार आत्मा और ज्ञान का प्रदेश अपेक्षा एकत्व और व्यवहार से ज्ञान का सर्वगत पना है। टू गो, प्रदेश, टू गो की अपेक्षा, तो आत्मा ज्ञान, ज्ञान आत्मा में है, लेकिन व्यवहार से ज्ञान सर्व जगह पे है। यानी कि टू नो की अपेक्षा से तो सर्वगत है, परंतु टू गो की अपेक्षा से सर्वगत नहीं है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ आ रही? प्रदेश अपेक्षा समझ में आ रही है बात? प्रदेश माने आत्मा के प्रदेश सारे जगत में नहीं फैले हैं, लेकिन ज्ञान सारे आत्मा में फैला है। क्या कहा? ज्ञान कहाँ फैला है? पूरे संपूर्ण आत्मा में फैला है। तो आत्मा और ज्ञान का तो एकत्व है, और ये ज्ञान सारे जगत को जानता है। इस अपेक्षा व्यवहार से सर्वगत है। सर्वगत है मतलब टू गो, ज्ञान सारे जगत में चला गया, ऐसा कहते हैं। लेकिन प्रदेश की अपेक्षा से वो कहीं नहीं गया है, आत्मा में ही है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में ही? जब हम कहते हैं ज्ञान लोकालोक को जानता है, तो निश्चय से जानता है या व्यवहार से जानता है? बोले जानता तो निश्चय से ही है, लेकिन जब हम कहते हैं जानता है इसलिए सर्वगत सब जगह चला गया, तो ये बात हम व्यवहार से कहते हैं, वो कहीं नहीं गया। बोलो, आलोकाकाश को ज्ञान जानता है, जानता है, तो अलौकाकाश में जाकर जानता है या बिना जाए जानता है? क्योंकि लोकाकाश में तो तुम कह दोगे कि जा सकता है, धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, सारे द्रव्य भी है। आलोकाकाश में तो ज्ञान जाए उसके लिए अन्य द्रव्यों की भी चाहिए आवश्यकता, और अन्य द्रव्य वहां है नहीं। तो ज्ञान आलोकाकाश में गया तो आलोकाकाश को जाना, या बिना गए ही जाना? बिना गए जाना ना, तो सर्वगत है या नहीं? आलोकाकाशगत है या नहीं? बोलो कि भैया टू नो, जानने की अपेक्षा से तो है, और टू गो, जाने की अपेक्षा से नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में ही? कितनी कितनी मेहनत लगाई उन्होंने आपको ये बात समझाने के लिए कि आत्मा अपने, ज्ञान अपने आत्म प्रदेशों में तो फैला हुआ है,
लेकिन इस लोक में फैला हुआ नहीं है, क्योंकि आत्मा ज्ञान से कुछ अलग नहीं है और ज्ञान आत्मा से कुछ अलग नहीं है। हाँ, आत्मा ज्ञान मात्र भी नहीं है, अनंत गुणात्मक भी है। समझ में बात नहीं? समझ में क्या सिद्धांत सिखा रहे हैं? इस प्रकार आत्मा का और ज्ञान का प्रदेश अपेक्षा एकत्व है। ऐसा होने पर भी, ऐसा निश्चय अपेक्षा एकत्व होने पर भी, स्वभाव होने पर भी व्यवहार से उसी ज्ञान को सर्वगत पना है इत्यादि कथन रूप से दूसरे स्थल की 5 गाथाएं पूर्ण होती हैं। आया सिद्धांत समझ में? नहीं समझ में आया? क्या भूल नहीं करना कि जब हम ज्ञान को सर्वगत कहें और कहें व्यवहार, तो तुम समझ लेना कि जाने की अपेक्षा हो रही है, जानने की नहीं हो रही है। उल्टा अर्थ मत निकालना कि वो तो व्यवहार से जानता है, ऐसा अर्थ मत निकालना। क्या कह रहे हैं? आ रही है बात? समझ में नहीं आ रही है? कि आत्मा लोकालोक को व्यवहार से जानता है, ऐसा अर्थ नहीं निकालना कि नहीं भैया हमने तो सुना है। आपने जो सुना है सही सुना है, अध्यात्म का भाव है वो अध्यात्म का भाव है ना। अध्यात्म की अतिरेकता में ज्ञान सिर्फ अपने को जाने, अन्य को ना जाने, ऐसा कहा जाता है। घबराओ नहीं, लेकिन उसे अध्यात्म का ही पक्ष समझना, वस्तु का स्वभाव मत समझ लेना। यदि तुमने उसे वस्तु का स्वभाव समझ लिया, किसे? कि ज्ञान अन्य को नहीं जानता है, इसे यदि वस्तु का स्वभाव समझ लिया तो वस्तु का अभाव हो जाएगा मेरे भाई। ये सिखा रहे हैं आपको। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती है? ज्ञान सर्वगत है और हम कहें व्यवहार से, तो ये समझ लेना कि हम जानने की बात नहीं कर रहे हैं, हम जाने की बात कर रहे हैं। कि ज्ञान उस लोकालोक में चला गया है, वो बात व्यवहार की है। ज्ञान ने लोकालोक को जाना है, ये बात व्यवहार की नहीं है, ये तो स्वभाव की बात है उसकी। ठीक। अब इसी भाव को आगे गाथा नंबर 28 तत्व प्रदीपिका में कहते हैं कि ज्ञान और ज्ञेय के परस्पर गमन एक दूसरे में प्रवेश का निषेध करते हैं। अब ये जो टू गो है ना, इस टू गो को स्पेशली निषेध करने के लिए गाथा नंबर 28 आएगी और इस गाथा में आंख के उदाहरण से इस भाव को समझाया जाएगा। ठीक है ना? देखो अपने पास कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रिया, छठा मन। ठीक, ऐसे 6 इंद्रियां अपने पास। तो इंद्रियों में 2 प्रकार के भेद होते हैं, मालूम? एक होता है प्राप्तकारी, एक होता है अप्राप्तकारी। 2 प्रकार की इंद्रियां, 5 इंद्रियां में 2 भेद, प्राप्तकारी और अप्राप्तकारी। 4 इंद्रियां तो होती हैं प्राप्तकारी और 1 इंद्रिय होती है अप्राप्तकारी। 5 इंद्रियों में आंख है अप्राप्तकारी और 4 है प्राप्तकारी। भाई ये प्राप्तकारी अप्राप्तकारी क्या होता है? कि देखो भाई सुनो, कि अन्य इंद्रियां तो अपने विषय को स्पर्श कर कर ही जानती हैं। जैसे तुम्हें मीठा है या नहीं है, तो जब तक जुबान से, जीभ से टच नहीं होगा, तब तक तुम उसके मिठास या खटास का पता नहीं कर सकते। ठंडा है या गर्म है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? वो टच करना पड़ेगा, है ना। स्पर्शन, उसके नजदीक जाना पड़ेगा, भाव पास जाना पड़ेगा, ठंडा गर्म। ऐसे शब्द जब तक तुम्हारे कान पे नहीं पड़ेंगे तब तक तुम्हें सुनाई नहीं देंगे। शब्दों का तुम्हारे कान से टकराना जरूरी है, वो टकराएंगे तो सुनाई देगा। नहीं टकराएंगे, यदि इतनी दूरी से बोला जाए कि वो टकरा ना पाए, तो सुनाई नहीं देगा। ऐसे ही खुशबू तुम्हारी नाक से टकराएगी तो खुशबू आएगी। यदि वो खुशबू नाक से नहीं टकराएगी तो खुशबू भी नहीं आएगी। इन्हें कहते हैं प्राप्तकारी, यानी अपने विषय के नजदीक जाकर ही ग्रहण करती हैं, इन्हें कहते हैं प्राप्तकारी। लेकिन आंख एक ऐसी इंद्री है जिसे अपने विषय के नजदीक नहीं जाना पड़ता, वह अपने विषय को उचित दूरी से भी जान जाती है, बिना छुए, बिना टच करे। ठंडा है या गर्म है, तो ठंडा गर्म फील करना पड़ेगा, पर आंख को अग्नि को फील करे बिना भी ये देख सकती है कि वो अग्नि है ना। बर्फ को फील किए बिना भी देख सकती है कि बर्फ है। काला नीला पीला हरा, आंख को देखने के लिए काला पीला नीला हरा होना पड़ता नहीं, छूना नहीं पड़ता। इसको कहते हैं अप्राप्तकारी। तो 5 इंद्रियों में 4 इंद्रियां प्राप्तकारी है और आंख अप्राप्तकारी है। तो आचार्य कहते हैं कि जैसे आंख अप्राप्तकारी है, ऐसा ही ज्ञान अप्राप्तकारी है। अर्थात
इस लोकालोक के समीप जाकर उसे लोकालोक को जानना पड़े, ऐसा ज्ञान का स्वभाव नहीं है। वह तो अपने विषय को आंख की भांति दूर से ही जान लेता है। आई बात समझ में? है ना? ऐसा समझेंगे। गटर को देखने से आंख क्या नहीं होती? गंदी नहीं होती। मिर्ची को देखने से आंख क्या नहीं होती? लाल नहीं होती। अग्नि को देखने से आंख क्या नहीं होती? गर्म नहीं होती। ऐसे ही लोकालोक को जानने से आत्मा क्या नहीं होता? लोकालोकमय नहीं होता, अशुद्ध नहीं होता, उस गत नहीं होता। ना लोक आत्मा में प्रवेश करता है, ना आत्मा लोक में प्रवेश करता है। जैसे अग्नि ना आंख में प्रवेश करती है, ना आंख अग्नि में प्रवेश करती है, तो भी अग्नि को जान लेती है। लेकिन एक अपेक्षा से आग अग्नि आंख में प्रवेश करती है। बोले कैसे करती है? बोले आग के सामने दो व्यक्ति को खड़ा करो और दोनों की आंखों में देखो, तो क्या दिखेगा? अग्नि दिखेगी या नहीं दिखेगी? मिर्च तुम्हारी आंखों में दिखेगी या नहीं दिखेगी? तो जाए बिना दिख गई। मिर्च तुम्हारी आंखों में जाए बिना दिख गई कि भैया हाँ जाए बिना दिख गई, चली जाती तो आंखें फूट जाती। क्या कहा? आई बात समझ में? ऐसे ही ज्ञान सारे लोकालोक में जाए बिना ही सारे लोकालोक को जान लेता है। और इस जानने को ही, और वो सारा लोकालोक उस ज्ञान में मानो ज्ञान में चला गया हो ऐसा दिखाई देता है। तो भी ज्ञान सर्वगत होता हुआ भी सर्वगत होता नहीं है, और लोकालोक ज्ञानगत होता हुआ भी ज्ञानगत होता नहीं है। ये ज्ञानगत होता है या नहीं होता है? कि होता भी और नहीं भी होता है। समझे? कि टू नो की अपेक्षा से होता है, और टू गो की अपेक्षा से नहीं होता है। पूरा प्रवचन सार का ज्ञान प्रज्ञापन ये सिद्ध करेगा आपको, तो जानने की महिमा समझाएगा। क्योंकि तुम सबसे ज्यादा दुखी जानने से हो, जबकि जानना आत्मा का स्वभाव है। आई बात समझ में या नहीं समझ में? दुखी किससे हो? जानने से। और जानना आत्मा का स्वभाव है। तो वो समझा रहे कि जानना दुख का कारण नहीं है। जानने से कोई किसी में चला नहीं जाता। तुमने अपने मन के विकारों को जाना, कि जाना, तो जानने से आत्मा विकारों में जाता नहीं है। आई बात समझ में या नहीं समझ में? और विकार आत्मा में आता नहीं है, लेकिन जाना जाता है। और कैसे जाना जाता है? मानो विकार आत्मगत हो गया हो और आत्मा विकार गत हो गया हो। ऐसा होने पर भी ना तो विकार आत्मगत होते हैं, ना आत्मा विकारगत होता है। आई बात समझ में? हम्म। ऐसा भाव। तो क्या कहते हैं? अभी तो समय हुआ, गाथा पढ़ लेते हैं, चर्चा कल करेंगे। नाणी नाण सहावू अठ्ठाणे पगही नाणिस रूवाणीव चक्षूणं नेवनणो नणेषु वट्टन्ति आत्मा ज्ञान स्वभावी एवं अर्थ आत्मा के हैं ये। अर्थ माने वस्तु या लोकालोक। ठीक है ना? अर्थ का अर्थ होता है, 100 द्रव्यों को भी अर्थ कहते हैं और सारे जगत को भी अर्थ कहते हैं। आत्मा ज्ञान स्वभावी एवं अर्थ आत्मा के है गे। यथा वर्ण है गे नेत्र का एक दूजे में नहीं रहे। जैसे आंख का स्वभाव वर्ण को देखना है, और वर्ण को देखने से आंख वर्णमय होती नहीं है। ऐसा। ठीक है ना? आंख का उदाहरण दिया क्योंकि प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी भाव समझाना है। अब इस भाव का आत्मा ज्ञान स्वभाव है, और पदार्थ आत्मा के ज्ञेय स्वरूप है। अर्था ही अर्थात पदार्थ। पदार्थ आ गया ना? अर्थ का अर्थ होता है पदार्थ भी होता है। अर्थ का एक भाव प्रयोजन भी होता है। सम्यक ज्ञान की आराधना में, सम्यक ज्ञान की आराधना के 8 अंग, तो 8 अंगों में व्यंजनाचार, फिर दूसरा अर्थाचार, और तीसरा उभयाचार। यहाँ क्या लगेगा? उभयाचार लगेगा। क्या उभयाचार लगेगा? कि नहीं भैया अर्थ का अर्थ तो प्रयोजन होता है, कि हाँ अर्थ का अर्थ प्रयोजन भी होता है और अर्थ का अर्थ पदार्थ भी होता है।
पदार्थ भी होता है। उभयाचार लगाओ, उभयाचार लगाओ यानी कि जिसमें युक्ति लगाई हो, न्याय लगाया हो, न्याय लगाया हो, आगम की शैली लगाई हो, है ना, आचार्यों के हृदय को समझ के वो बात समझी जाए, उसको कहते हैं यहाँ पे उभयाचार। तो यहाँ अर्था ही अर्थात पदार्थ आत्मा के ये स्वरूप है। जैसे कि रूप, रूपी पदार्थ नेत्रों के गेय है, वैसे ही वे एक दूसरे में नहीं वर्तते, अर्थात ज्ञान वस्तु में वर्तता नहीं है, वस्तु ज्ञान में वर्तती नहीं है। ज्ञान का वस्तु में वर्तना कहना टू गो की अपेक्षा से व्यवहार है, लेकिन टू नो की अपेक्षा से स्वभाव है, ऐसा समझाते हैं। बाकी चर्चा कल करेंगे, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी